हाँ दोस्तों नमस्कार। आज इतिहास में हम विषय लेते हैं बाबर का। बाबर फरगना में पैदा हुआ और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुब निगार खातून। और बाबर ने जब अपना वहाँ से कैरियर शुरू किया तो उसकी आयु बहुत कम थी, क्योंकि 1483 में बाबर का जन्म होता है और 14-13 वर्ष की अवस्था में उसके पिताजी चले जाते हैं और उसे बड़ी अल्प आयु में ही जिम्मेदारी मिलती है और वह अपनी जिम्मेदारी जब संभाल लेता है। शुरुआत के हालात उसके ऐसे थे कि उससे अपने जो रियासत थी ये निकल जाती हैं, समरकंद और फरगना, लेकिन फिर वो इनको ले लेता है और काबुल पर अपनी विजय कर लेता है। बाबर 1504 में पहला युद्ध लड़ता है और जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बाबर आता है तो बाबर का उद्देश्य ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान में लूट करके वापस लौट जाए, क्योंकि बाबर का जो स्थायित्व होने का जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध से उसे ये स्थायित्व की गारंटी मिल जाती है कि अब वह इसमें ही यानी हिंदुस्तान में ही रहेगा, क्योंकि राणा सांगा ये नहीं जानते थे या उन्होंने ये आकलन नहीं किया था, वो उसे लुटेरा ही समझते थे। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है। इसीलिए राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विषय में कि भाई लोदी को वो बेकार कर देगा, मेरी इतनी शक्ति है नहीं, और लूट के दिल्ली ले जाएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खानवा का युद्ध किया और खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिससे उसे हिंदुस्तान में बसने की एक गारंटी उसकी मिलती है। स्थायित्व की जो एक कंडीशन बनी वो खानवा का युद्ध ही था। और खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि जिसको हम जिहाद का युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि खानवा के युद्ध में उसके जो सैनिक थे वो हतोत्साहित थे, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबर ने उनमें ऐसी ऊर्जा भरी कि उसने उसे धर्म युद्ध, जिहाद का युद्ध कहा और लोग फिर उसी तरह से वो लड़े। इससे पूर्व मैं एक बात और तुमको बताना चाहता हूँ कि बाबर ने काबुल में जब अपना सिक्का चलाया तो उसे शाहरुख का नाम दिया गया और बाबरी सिक्का उसने कंधार में चलाया। बाबरी सिक्का तो जो बाबरी सिक्का था उसमें एक और आयतें और खलीफा का नाम होता था और एक और बाबर का चिन्ह। इस तरह से वो सिक्के हैं जिससे कि बाबर की जिहादी सोच का पता लगता है कि बाबर जिहादी सोच और पूरा इस्लाम मानने वाला था। और बाबर के विषय में एक ये भी विषय आता है कि बाबर ने हमारे यहाँ खानवा के युद्ध के बाद में ही मीर बांकी को ये आदेश दिया कि अयोध्या में जो मस्जिद है उसका निर्माण किया जाए मंदिर के गर्भगृह पर। इसीलिए वहाँ बाबरी मस्जिद बनी। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि ये बुत परस्त लोग हैं और काफिरों को एक तरह से यहाँ से मिटाया जाए। और काफिर वे लोग होते थे जो मूर्ति पूजा करते थे, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग थे, उन्हें काफिर कहा जाता था और बाबर उन्हें मिटाना चाहता था। बाबर पूरा इस्लामीकरण करना चाहता था। एक तरह से इस्लामीकरण करने वाला बाबर यहाँ पर मुगल सम्राट का पहला योद्धा था। और बाबर ने मीर बांकी के द्वारा 1528 में वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया जो बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसको 500 साल लगे। आज वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय संस्कृति के लिए। भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में एक राम मंदिर, श्री राम जी का मंदिर बनना
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भारतीय संस्कृति को एक तरह से नुकसान दिया गया, उसे डिमोलाइज किया गया। विदेशी आक्रांताओं ने उस पर कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने इस्लाम को जिहाद धर्म युद्ध कहा और इस्लामीकरण करने की उनकी पूरी अपनी एक सोच थी। संकीर्ण विचारधारा के लोग थे जो हिंदुस्तान को लूटते थे, जिनमें बाबर भी एक था। तो इस तरह से यहाँ पर इब्राहिम लोदी 1526 में इब्राहिम लोदी की भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में ही तुम्हें बता रहा हूँ कि इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध में जो वहाँ का राजा था मेंदिनी राय, उसको हराया गया, क्योंकि ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था ये राज्य, उसको भी जीतना जरूरी था। और उस युद्ध को जीतने के बाद उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह क्या उनको उठाया गया था और एक हुमायूं के लिए और एक काबरान के लिए रख दी गई वो लड़कियां। तो उसके बाद में फिर 29 में फिर ये घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध को हम कह सकते हैं कि वो एक जल और थल दोनों जगह लड़ने वाला युद्ध था। और घाघरा गंगा पार करके जगह आती है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया 1529 में। और फिर उसके बाद में बाबर संभल आ जाता है। संभल में ये हुमायूं बीमार हो जाता है और बाबर प्रार्थना करता है, लेकिन बाबर की प्रार्थना से ऐसा लोग बताते हैं, हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर बाबर बीमार हो जाता है, बाबर की मौत हो जाती है, हुमायूं बच जाता है। लेकिन आर.पी. त्रिपाठी ये मानते हैं कि उसके कुछ जलवायु, कुछ यहाँ का मौसम के परिवर्तन के कारण बीमारी हुई और वो उससे मरा। लेकिन बाबर की पुत्री ये मानती है कि जो इब्राहिम लोदी था उसकी माँ ने कोई जहर दिया था, कोई षड्यंत्र किया था। इस तरह से बाबर का अंत हो जाता है 26 दिसंबर 1530 में, और फिर हुमायूं को बागडोर मिलती है। तो ये एक सूक्ष्म कहानी है बाबर के विषय में। हालांकि डिटेल में बताया जाए तो बहुत बड़ा लेक्चर है ये, लेकिन मैंने एक सूक्ष्म कहानी आपके सामने रखी है। नमस्कार। भारत माता की जय।